ओम श्री परमात्मने नमः। साधन पाद योग दर्शन में साधन पाद का हम अध्ययन करेंगे। ये द्वितीय पाद है आपका। पहला था समाधि पाद, फिर आपका है साधन पाद। साधन पाद का शुरू हमें क्रिया योग के साथ होती है। क्रिया योग के बारे में बताया गया है कि क्रिया योग क्या होती है। पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। इसका अर्थ क्या होगा कि क्रिया योग क्या होती है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तप का अर्थ क्या होती है? तप के कई हमें अर्थ मिलते हैं। अगर हम तप की व्याख्या करेंगे तो तप में क्या होती है कि कष्टों को सहते हुए जब हम आराधना करते हैं तो ये भी आपका तप में आता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अपने वर्ण, आश्रम और जिस भी हम परिस्थिति में होते हैं उसके अनुसार अपने खुद के धर्म का अर्थ होती है जो धारण करते हैं। यहाँ धर्म का मतलब कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है। जो हम धारण करते हैं उस धर्म का, उसको हम आगे सूत्र भी देखेंगे कि धर्म क्या किसे कहते हैं। भगवत गीता में भी चैप्टर 6 में और कई जगह पे धर्म का बारे में बताया गया है। जबकि ये कोई संप्रदाय संबंध का इसका कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म वो होते हैं जो हम धारण करते हैं। तो जो हम धारण करते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ण, आश्रम और अगर आश्रम की बात करेंगे, आश्रम का अर्थ ये भी नहीं है कि हम किसी विशेष कोई आश्रम में जाते हैं। पहले हमारे मनुष्य के जो जीवन को 100 साल में डिवाइड करके माने जाते थे कि 25 ईयर्स के 4 हिस्से, 4 भाग मिलते हैं हमें पूरे जीवन में, क्योंकि उस समय लाइफ स्पेन आपका 100 ईयर से था। अब शायद थोड़ी सी घट गई है। तो 25 तो पहला जो होती थी ब्रह्मचर्य आश्रम होता था कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से कितनी ज़्यादा, ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ ये नहीं है कि वो संसार में नहीं जाएंगे लेकिन एक सही समय पे जाएंगे। अगर उस सही समय आने से पहले तक वो इंसान अगर अपने ब्रह्मचर्य को, अपने इंद्रियों को अगर वश में रखते हैं और उससे क्या होता है कि उनके सीखने की योग्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उतने ही टाइम में बहुत जल्दी वो सीख पाते हैं, सात्विकता बढ़ जाती है। और जब सात्विकता बढ़ जाती है तो वो हमारे आचरण में आ जाते हैं। क्योंकि आज के जितने भी आपका विज्ञान, जो मनोविज्ञान इत्यादि जितने भी है, वो सारे जगह से यही होती है कि बचपन में जो संस्कार हम देते हैं वो एक परिपक्व हो जाती है। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो नैतिकता इत्यादि अपने आप ही डेवलप हो जाती है। और ब्रह्मचर्य जब चरम में होता है, जैसे आपने देखा कि यम और नियम के जो 5 भाग है उनमें से किसी एक भी भाग में जब कोई महापुरुष उसको सिद्ध हो जाते हैं तो कितने बड़े महामानव बनते हैं। जैसे कि विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया था, कितने मतलब इतनी ज़्यादा महान महामानव बने थे केवल एक चीज़। वैसे ही आप देखो कि अहिंसा को लेकर जिन्होंने भी, जितने भी लोगों ने काम किया, कितने बड़े बड़े पदों पे चले गए, कितने बड़े मैसेज पूरा दुनिया को दिया और कितने ज़्यादा उससे दुनिया प्रभावित हुई एक एक पार्ट को। तो जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यम नियम के जितने पार्ट है वो अपने आप ही हमारे पालन में आ जाती, मैक्सिमम आ जाती है। ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% कहाँ पे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जगह पे इंसान के अपनी सीमाएं होती है, लेकिन मैक्सिमम हो जाती है। और उससे क्या होती है, अगर आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो हमारे जो ब्रेन के जो जितने भी आपका फ्रंट ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, इनके जितने भी आपका लोब्स वगैरह जो अपने पढ़ते हो, इन सब में एक आपका जो रसायनों का, जो केमिकल्स का जो संतुलन है वो बहुत ठीक हो, एकदम सही होता है जितने होना चाहिए। और वो पॉजिटिव दिशा में काम करता है। इंसान को कभी डिप्रेशन या आपका जो नेगेटिविटी या सामाजिक जो आपका जो जिस तरह से हमें मतलब बुरे आचरण करना, इस तरह की चीज़ें अपने आप ही नहीं होती। तो सामाजिक समस्या अपने आप ही बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारे संस्कार में जब अच्छाई आ जाती है तो आगे जा कर के हम ढूंढते भी है हल को। कहाँ, जैसे मान लो अगर कोई इंसान, अगर उसका संस्कार में है गीता पढ़ना और उसने 20 साल तक गीता पढ़ा है, तो उसके जीवन में 25 ईयर्स के बाद में उसके जीवन में जो भी समस्या, क्योंकि इंसान में समस्या आएगी,
तो जैसे ही समस्या आएंगे वो उसका हल कहाँ ढूंढेगा? वो गीता के श्लोक में ढूंढेगा। और गीता के श्लोक में जब उसका हल मिलेगा वो तो बहुत सात्विक होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन वही संस्कार अगर हम नकारात्मकता में या दूसरी चीज़ों में अगर हम बचपन में हम बिताएंगे तो फिर हम अपनी समस्या का हल कहाँ ढूंढेंगे? उसी में ढूंढेंगे जो हम अपने में धारण किए हुए हैं। इसीलिए कहा गया कि अपने अपने धर्मों का पालन करना, जिसको हम धारण करते हैं। इसलिए ये जो संस्कार होती है, हम छोटे बच्चों में हम इसलिए कहा जाता था कि वो गुरुकुल और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जब भी जीवन की कोई समस्या आती है तो हम बुराई तो हमारे मन पर कहीं आती ही नहीं है, हमें योग की तरफ ही हमें प्रेरित करता है। क्योंकि भगवत गीता का हर चैप्टर जो है वो एक योग से ही आपका, जैसे अर्जुन विषाद योग, एक आपका योग से ही आपका समाप्त होती है। और इतनी गहन दर्शन है कि प्रॉब्लम जितने भी होती है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि तप मतलब अपने वर्ण, अपने आश्रम, आप जानते हो वर्ण क्या क्या थे पहले, और परिस्थिति के अनुसार अपने इस तरह के जो धर्म है उसका पालन करने में, उससे क्या होती है, उस पालन करने में जो समस्याएं आती है, जो शारीरिक और मानसिक जो कष्ट प्राप्त होती है, उस कष्ट को जब हम सहन करते हैं बहुत सहर्ष, जैसे आप अगर मान लो व्रत करते हो तो व्रत में क्या होती है, आप खाना नहीं खाते, बिना खाए रहते हो, लेकिन उससे भी एक आनंद प्राप्त करते हो, एक अपनी इच्छा से सहर्ष, मतलब अपने हर्ष पूर्वक जब करते हो तो वह क्या कहती है, वो उसको कहते हैं तप कहते हैं। इसमें सारा चीज़ें, जैसे व्रत हो गया, उपवास हो गया, और कुछ कठिन व्रत भी होते हैं, ये सारे चीज़ें जो होती है इसी में आते हैं। और जब हम तप का अगर निष्काम भाव से करते हैं, क्योंकि एक होती है कामना वासना, तो कामना वासना अगर रहता है तो उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। जब हम व्रत, उपवास आदि इत्यादि निष्काम भाव से करेंगे, पालन करेंगे, तो सबसे पहला क्या होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धता होती है। यूएस में बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, क्योंकि मैं रिसर्च में हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें, मुझे ज़्यादा साइंस के साथ जो संबंध होती है, जो निकाला जाता है और जो चीज़ें हुई थी उसको मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो बातें बताई गई वो कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है, उसको एक इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक होते हैं। उसमें एक शोध में पाया गया था कि कुछ लोग, ऐसा सैंपल लिया गया था जिन लोगों का नेचर ही होता है कि दूसरों को मदद करना, उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मतलब पाना खोना कुछ नहीं है, बस वो खाली लोग जो समस्या में होती है उनको मदद करना। जैसे जहाँ पे युद्ध हो रहा है या कहीं पे मान लो कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, ऐसे जो भी चीज़ें है, जैसे आपका कई ऐसे देश है जहाँ पे गृह युद्ध चल रही है, तो वहाँ पे आम लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, तो वो जाकर के उनको हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं। और ये पाया गया कि जिन लोगों ने, उनमें से जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब रिटर्न पाने की इच्छा के, निष्काम भाव से, जिन लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को मदद करते हैं, मदद करके वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन उसको कुछ, उनको मतलब ना तो विज्ञापन चाहिए, ना लोगों के साथ मतलब कुछ फोटो खिंचवाना है, ना कुछ करना है, बस वो खाली चुपचाप गए, मदद किए और चले आए। ऐसे लोगों पे जब शोध किया गया तो पता चला इन लोगों को अपने जीवन के खुद के जो समस्या होती है उसमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और सामान्य समस्याओं में जिसमें लोग मतलब परेशान रहते हैं, उनको परेशानी होती नहीं है, उनके अंदर ऐसा अपने आप ही, उनको किसी को काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही जो है इतनी ज़्यादा आपका मतलब अपने अंदर की मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। और उनको जो भी प्रॉब्लम उनके जीवन में आती है वो अपॉर्चुनिटी में अपने आप ही उनके अंदर से ही ऐसा कोई शक्ति उनको गाइड करता है कि वो उसको आपका अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये अपने आप आता है, इसमें कोई मतलब नहीं कि उनमें से कितने लोग क्या क्या पढ़ाई किए हैं, बाहर में कितना ज्ञानी है, अज्ञानी है, क्या क्या डिग्री है, नहीं डिग्री, उसको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब नहीं होता उससे। तो ये देखते हैं कि आप जब बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से जब हम ये करते हैं तो हमारे अंदर खुद के, और ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों में किया गया था, तो हमारे ये खुद के भलाई के लिए हमारे खुद के अंदर वो शक्ति जागृत होती है, जिससे क्या होती है कि हमारे अंतःकरण जो होती है एकदम शुद्ध हो जाती है। और जब हमारे अंतःकरण शुद्ध होती है तो एक्चुअली हमारे योग का जो पहला, जो आपका जो बहुत बड़ा जो
लक्ष्य है वो पूरी होती है। क्योंकि जब अंतःकरण शुद्ध होती है, कि जैसे ठीक वैसे जैसे कि मान लीजिए हाईवे में जाओगे, हाईवे में अगर रास्ता खाली है तो आपका कार का स्पीड अपने आप 100 या उससे ज़्यादा स्पीड से चली जाती है, क्योंकि पूरा रास्ता पूरा आपका कोई भी जाम नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता। लेकिन अगर उसी गाड़ी को अगर आप अपने सामान्य रोड पर ले आओगे, दिल्ली या किसी भी जगह के रोड पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी का इंजन वही होती है, गाड़ी का सब कुछ वही होती है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है। सेम तरह से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होती है तो वो हाईवे की तरह पूरे एकदम आपका क्लीन हो जाती है। उस समय हमें जो मोक्ष के लिए जो कार्य करते हैं वो बहुत ही अनायास हो जाती है, क्योंकि वो फिर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ब्लॉकेज नहीं बनता। तो जब कोई ब्लॉकेज नहीं बनता, एक्चुअली होता क्या है, हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा जहाँ पे हम यम नियम को हम तोड़ते हैं, जानबूझ के तोड़े या अनजाने में तोड़े, जब जानबूझ के तोड़ते हैं एक्चुअली हम जीतते नहीं हैं, हम हारते हैं, क्योंकि हम अपने ब्लॉकेज को खुद ही पैदा करते हैं। और फिर हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होंगे, जो ऊर्जा होंगे, वो उसी ब्लॉकेज में जाके फंस जाती है और हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। हमें लगता है कि हमें बाहर से कुछ भौतिक चीज़ें मिल गई या किसी सामने वाले को अगर हमने मतलब उसका अधिकार से वंचित कर दिया या ऐसा कुछ हमें मतलब हम कुछ गेन कर लिए, तो एक्चुअली ये गेन जो होता है, और अगर इसमें किसी का दुख शामिल होता है, अगर ये सही तरीका नहीं होता गेन करने का, तो हम अपने अंतःकरण में खुद ही यम नियम को वायलेशन करके उसको ब्लॉकेज करते हैं। उस समय क्या होती है, जब तक वो शुद्धता नहीं होती तब तक हमें ही इतना कोशिश के बाद भी क्या होती है, हमें उस स्पिरिचुअल ऊर्जा को हमें प्रभावित नहीं हो पाती। उसी समय हमको फिर ज़रूरत क्या पड़ जाती है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए। लेकिन उस समय नाड़ी शोधन प्राणायाम में जाओगे तो क्या करती है, जो 9 अंतराय आपने जानते हो, जो अभी योग दर्शन में पढ़ोगे, 9 अंतराय में से कोई ना कोई अंतराय हावी हो जाती है और फिर हम उसमें ठीक से करने में हमें बहुत ज़्यादा चुनौती का हम सामना करते हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से इस तरह से तप करते हैं, वो अपने आप पूरा क्लिनजिंग हो जाते हैं। आप इसका थोड़ा सा आप रियल लाइफ से देख लो। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है अस्पताल में, और अगर कोई निस्वार्थ भाव से अगर कोई ब्लड डोनेट करता है, तो उसको जब ज़रूरत होगा उसको दुगुना मिलता है। ये तो हमारे सामान्य सरकार के नियम है, साधारण सरकार के। तो ये क्योंकि वो निस्वार्थ कर रहा है, तो सोचो उस सरकार के जो सबसे बड़े जो यूनिवर्स के जो है, उनके जो अपना हिसाब किताब होगा, वो जो आपको जब रिटर्न देंगे तो किस मात्रा में देंगे, क्योंकि आप अगर निष्काम भाव से करते हो, क्योंकि ये भावनात्मक होती है। तभी तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने किसी को ब्लड दिया और आपने कुछ मतलब बिना किसी उससे ब्लड दिया, बिना किसी अपने स्वार्थ के, मतलब उसको किसी को आपने दे दिया, आपने डोनेट किया, तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको 100 गुना मिलता है। तो हरि के पास में से बहुत गुना मिल जाती है। अब हमारे कैसे मिलती है, अगर हमने किसी को इस तरह से निस्वार्थ भाव से मदद की है, तो सबसे पहले हरि हमारे खुद का अंतःकरण को आपको शुद्ध कर देते हैं। इसी को बताया गया है कि मनुष्य का अंतःकरण क्या होती है, शुद्ध हो जाती है। सबसे बड़ी आपको बेनिफिट होती है जब कुछ भी आशा नहीं करते। और यही हमारे भगवत गीता का भी जो कर्म योग का जो अंग जो एक हिस्सा है, जो बताया गया है कि हे अर्जुन तुम निष्काम कर्म करो। ये इसका सबसे बड़ी आपका हम जो आज जो हम देखते हैं, और इसका मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता के रख रहा हूँ। अगर आप ऐसे लोगों का अगर सीटी स्कैन करते हो या इसको अगर आपका जो साइंटिफिक स्टडीज़ करते हो, तो उनके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो ब्रेन का जो आपका जो पूरा जो मैकेनिज्म मिलते हैं जो एनाटॉमी का, वो एकदम बाकी लोगों से अलग होते हैं। जो उनके बहुत करीब जाते हैं, जो बहुत आपका हाई लेवल के जो योगी होते हैं या जो बहुत बड़ा आपका स्पिरिचुअल मोटिवेटर होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनका एक अलग से आपका चीज़ें बनती है। उनके अगर सिटी स्कैन इत्यादि सब कुछ करोगे तो ये उनको मिलती है। और बाकी हम इसको, क्योंकि बहुत से लोग साइंस के नहीं होते, तो मैं टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर आप इसको, आप लोगों में से कोई अगर साइंस के हो, तो आप इसको टेक्निकल टर्म का भी आप देख सकते हो। इसका पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है और आप खुद भी कर सकते हो। फिर आपका आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होती है, जिसमें हमें पता चलता है, हम में से इंसान में सबसे बड़ी क्या होती है, हमें अपने गलती हमें समझ नहीं आता, बहुत कम समझ आती है। हमें दूसरे को तो दिख जाती है, लेकिन अपना नहीं दिखता। अपने खुद को अध्ययन करने को स्व अध्याय कहते हैं, यानी स्वाध्याय कहते हैं। जैसे आप अपने, हम अपने, जब हमें ड्यूटीज़ क्या है, हमारे
क्या अकर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, ऐसे चीज़ों का जब हम बोध कर सकते हैं, समझ आ सकता है। और इसका समझ आने के लिए सामान्य तो क्या लगती है कि हमें अपने दोष हम देख नहीं पाते, दूसरे को हमें दिख, सबके साथ ऐसा सामान्यता होती है। लेकिन इसके उल्टा क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, स्वाध्याय में हम अपने चीज़ों को पूरा देखते हैं, स्व का खुद का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के लिए जो हमें हेल्प करता है, क्या क्या करता है, जैसे आप अगर गीता का भगवद गीता का पाठ करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप अगर कुछ गलती करते हो तो बहुत जल्दी आपको उसका रियलाइजेशन हो जाती है। इस होते स्वाध्याय होती है, कोई करवा देता है अपने आपके मन ही मन, आप ऐसे बैठे हो लेकिन अपने मन ही मन सोच रहे अरे इसको तो मैंने ये सब शायद मुझसे गलती हो गई, वो एक स्वाध्याय हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि वेद शास्त्र महापुरुष के लेख आदि का क्या होती है, जब हम पठन पाठन करते हैं और ओंकार इत्यादि किसी भी या किसी गायत्री के या आपके गायत्री मंत्र का जप या अपने ही इष्ट देवता का मंत्र का जप करते हैं, तो ये हमारे स्वाध्याय में आता है, हम स्व का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके बाद एक और आती है कि हमने जीवन में हमने क्या क्या कार्य किए, इसका भी स्वाध्याय होती है। जैसे आप एक चीज़ को नोटिस करना कि अगर आप ऐसे अध्ययन करते हो या सुनते भी हो, मतलब भक्तिपूर्वक सुनते भी हो, या किसी से अगर किसी के सामने पाठ भी करते हो, किसी को सुनाते भी हो, ऐसे ऐसे आपका जैसे रामायण हो गया या आपका भगवद गीता हो गया या उपनिषद हो गया, तो जब आप दूसरे को किसी को सुनाते हो तो अपने खुद को भी सुनाते हो कि आप खुद भी श्रोता होते हो। जब ऐसा करते हो तो धीरे धीरे उसमें ऐसे ऐसे बातें होती है कि आपको खुद को लग जाती है कि अच्छा मेरे तो गलती यहाँ पे था। उसको स्वाध्याय करते हैं, अपने खुद के विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोज निकालते हैं। और जानते हो मन का एक आपका एक नेचर होता है कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया ये गलत चीज़ है तो रखता नहीं है, फ्लश करता है। वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते पहले, इसीलिए जो होता है जब भी हम कोई बुरे काम का अगर करते हैं तो जानने के बाद भी उसके पक्ष में एक तर्क देते हैं। कुतर्क ही होता है लेकिन होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, लेकिन जिस समय ले रहा है उस समय अगर उस समय अगर उससे पूछा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ तर्क देगा जो उसमें ये अपने आप को बताएगा कि नहीं हम गलत नहीं कर रहे, या उसको लेने के पक्ष में कुछ ना कुछ बोलेगा। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन होती है वो तर्क नहीं कर पाता, वो खाली जैसे बोलेगा आधा गिलास खाली या आधा गिलास भरा, अगर खाली वो खाली या भरा को देखेगा, ये दोनों का जो अर्थ सेम होता है ये हमारे अवचेतन मन नहीं समझ पाता, चेतन मन समझ पाता है। तो जब भी आप उसे कुछ शब्द दे दोगे उस शब्द को ही वो व्याख्या करता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को ये कमांड देते हैं कि ये हमारी गलती है, और मन का होता है कि फ्लश कर देता है। जैसे उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती है, तो अपना उस गलती को सुधारने के लिए जो भी काम होती है वो करना शुरू कर देता है। चाहे वो दोबारा कभी नहीं लेगा या माफ़ी मांगेगा अगर किसी से गलती हुआ है, या प्रायश्चित करेगा, ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। फिर क्या करेगा, उसको क्लीन कर देगा। इसलिए विवेक के द्वारा क्या होती है, स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता होती है। स्वाध्याय अपने आप हो जाए, जितनी ज़्यादा हम में तमोगुण हावी होता है स्वाध्याय हम उतना कम कर पाते हैं। इसमें हमारे बाहरी डिग्री ज़्यादा मायने नहीं रखता। सबको पता होता है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना गलत है। सबको पता है कि आपका जो तामसिक चीज़ें जो होती है, जैसे आपका सिगरेट या नशा या किसी भी तरह का नशा करना, वो बुरी चीज़ होती है। लेकिन जो करने वालों में से पढ़े लिखे लोग भी बहुत होते हैं, उनका ज्ञान बहुत होता है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय तमोगुण बहुत ज़्यादा हावी होता है और उस समय स्वाध्याय नहीं कर पाते। अगर वो स्वाध्याय करेंगे तो ये जितने भी नकारात्मक कार्य होती है नहीं कर पाएंगे, या उनको विवेक उनको बहुत तेज़ी से रोक देगा। और बाकी आप जानते हो, अगर आपने उसमें आपने एनाटॉमी पढ़ा है कि हमारे हाइपोथैलेमस इत्यादि कैसे काम करता है। अगर वो इसमें आपका उसका अगर हावी होता है तो हम क्या करता है, वो हमारे विवेक के जो पार्ट को रोक देता है। इसको हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि कुछ ज्ञानी व्यक्ति से भी गलतियां क्यों हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट जब एक्टिव होता है तो हमारे जो विवेक को रोक देता है। तो विवेक को जब रोक देता है तो हम जानने के बाद भी क्या होती है, इंसान से गलती हो जाती है। बाद में उसको पश्चाताप होता है, इसलिए होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन होती है जब समाप्त हो जाती है तो फिर से जब विवेक जब आपका जागृत हो जाता है उसका, तो उसको बहुत
बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। ये बहुत बड़ी आपका स्टडीज़ है एनाटॉमी के ऊपर, जब हम पूरा पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस क्या होती है, फिर हम इसमें देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह से क्या होती है, उसमें पूरा सीरीज़ है और उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्यों है और हम कैसे इसको रोक सकते हैं। इसको रोकने का साधन होती है, क्या होती है, जब आप प्राणायाम करते हो, जब हम लगातार जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं या कपालभाति करते हैं, तो आप देखोगे अपने आप ही उस समय, उस ड्यूरेशन में, या जब आप एक लंबे समय तक करते हो, मतलब एक लंबे समय तक जब आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम या कपालभाति आप जब कंटिन्यू करते रहते हो, तो आपके अंदर देखोगे, ऐसा महसूस करोगे कि स्वाध्याय खुद ब खुद होता है। और उस समय बहुत पश्चाताप होते कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसे ही हमें गलती किया हो गया, क्यों उससे क्या होता है, क्लीन हो जाती है। उस समय कभी कभी आपका आंखों से आंसू भी आ सकती है, वो आंसू फिर हम ईश्वर को समर्पण करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारा क्लीन हो जाती है। ये जब क्लीन होती है तो इससे हमारे बहुत सारे पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है, और इसलिए हमें फिर उसको जो कर्म का जो भोग होती है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प मिलती है उससे बाहर निकलने के लिए। और इसके ज़रिए हमारे जो बहुत सारे जो डिप्रेशन इत्यादि जो बाद में जो हो सकते हैं वो सब निकल जाती है, उससे आप बच जाते हो, मतलब उससे आपका हावी नहीं होता। ये आपका स्वाध्याय का बहुत बड़ा रोल होता है। और स्वाध्याय से ये भी होती है कि जब हम अपनी गलतियों को जान लेते हैं तो आगे आने वाले जो ईर्ष्या होती है, तृष्णाएं होती है, जो आपका कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब जो ऐसा धारणा होती है कि इस तरह का हमारे साथ क्यों हुआ, ये सारा चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो क्या होती है कि आपका तनाव का लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है। और आप जानते हो कि आज के साइंस का कहता है कि 95% से ज़्यादा बीमारियां तनाव के कारण होती है। ये सब बीमारियों के जो होने का जो कारण ख़त्म हो जाता है जब आप स्वाध्याय करते हो धीरे धीरे, और जब आपके तनाव का लेवल ख़त्म होती है। इसमें हाइपरटेंशन से लेकर के हार्ट की बीमारियों से लेकर के आज देखते हैं कि कितने हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, यहाँ तक कि कैंसर के भी कनेक्शन सबका तनाव के साथ अभी मिल रही है। इन सब से, क्योंकि इतने डिसीज पहले था नहीं, क्योंकि लोग इसमें पहले उपनिषद इत्यादि पढ़ते थे, तो अध्ययन करते थे, तो स्वाध्याय हो जाता था, तो पहले डिजीज होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। अब हम जितने कम करते हैं उससे क्या होती है, ज़्यादा हमें तनाव में जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम बीमार भी होते हैं। इस तरह से हम बीमारियों से भी इसको बाहर निकल सकते हैं। स्वाध्याय इतना महत्वपूर्ण है। और जब आप देखो कि जब ऐसा हो जाता है कितना शांति मिलती है, कितना आपको एक सुकून मिलता है जब आप ऐसा करते हो, तो इसलिए स्वाध्याय क्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आती है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वाध्याय जब हो जाती है तो हम इंसान किससे बने होते हैं, 3 गुणों से बने होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तमोगुण जब भगवत गीता में बताया गया है, इनमें से कोई दो गुण पर जो थर्ड गुण है वो हावी होता है किसी एक समय में। जैसे सतोगुण कभी तम और रज पे हावी हो गया तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो, अच्छे अच्छे बातें आपको समझ आता है, अच्छे अच्छे आप ग्रंथों को पढ़ते हो, जैसे भगवत गीता हो गया या कोई धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हो, अच्छा अच्छा काम करते हो। या कभी ऐसा होता है कि तमोगुण जो होता है वो सत्व और रज पे हावी हो गया, या कभी ऐसा होता है कि रजोगुण जो है वो तमो और सत्व पे हावी हो गया। कोई एक गुण बाकी दोनों गुण को डोमिनेट करता है, और जब डोमिनेट करता है उस टाइम पे हम उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जब हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं और जब हम इसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो क्या होती है, कभी हमसे पाप होता है, कभी पुण्य होता है, और ये पाप पुण्य का जो लेखा जोखा मिलकर क्या होती है, हमें मिश्रित कर्म देता है। आप जानते हो ना, आपने पढ़े हैं कि शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, तो शुक्ल कृष्ण मिला के आपको होती है। उसको भोगने के लिए फिर से क्या होती है, हमें जन्म मिलती है, और जन्म मिलती है उसको जब भोगने का समय आता है तो पता है, आप देखो हम बोलते हैं ना कि हमारे दुखों के लिए हम किसी प्राणी को, किसी इंसान को, किसी वस्तु को या किसी चीज़ को हम बोलते हैं या दोषी करते हैं। हकीकत में क्या होता है कि अगर अब जब हम कर्म सिद्धांत देखते हैं तो ये जो प्रेरणा होता है अच्छे और बुरे दोनों चीज़ के लिए, जो इंसान हमारी मदद भी करता है तो उसके अंदर जो मदद करने की जो प्रेरणा आती है, जो आपका जो एक भावना जो आती है कि इसको हम मेरे जो कोई हेल्प कर रहा है, ये भावना के साथ हमारे कर्म का बहुत संबंध होता है। हमने अगर कोई सात्विक कर्म किए हैं और किसी प्राणी के लिए, किसी के लिए, अगर जैसे अगर आपने अगर किसी
मान लो कि किसी पक्षी को आपने दाना खिलाया, खाना खिलाया, या किसी गरीब को आपने कुछ मदद किया, या किसी अस्पताल में कोई इंसान है उसको अगर आपने कुछ इलाज के लिए कुछ हेल्प किया और निस्वार्थ किया, तो उसके जो वाइब्रेशंस है वो जनरेट होगा, उसके जाने अनजाने अपने आप ही उसका आत्मा से जनरेट होगा, और ये कर्म बन के रहेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो ये किसी और के अंदर माध्यम से, किसी और इंसान के माध्यम से भी हो सकता है, उनके खुद के माध्यम से भी हो सकता है, उनके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होगा कि आपको मदद करें, और फिर वो आपको हेल्प करता है। हमें लगता है कि किसी या प्राकृतिक रूप से कभी कभी हेल्प हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होती है, हमारे कर्मा का बहुत रोल होता है। वैसे नेगेटिविटी में भी, नेगेटिव जब हमें कुछ हमें दुख होती है उसमें भी आपका कर्मा का रोल होता है। जब हम ये दोनों में हम जब रहेंगे तो हमें क्या होती है, प्लस माइनस, मतलब अच्छे बुरे का कर्म फल मिलते रहते हैं, और इसके अनुसार क्या होता है, फिर से नया कर्म जन्म आपका जनरेट होती है, फिर से हमें क्या होती है, उसको भोगने के लिए हमें फिर से जन्म मिलते हैं। इनमें से कुछ जन्म मनुष्य के हो सकते हैं, कुछ पशु पक्षी के हो सकते हैं, या कुछ देव योनि हो सकते हैं हमारे कर्म के अनुसार। लेकिन ये सब क्या होती है, एक भोग योनि होते हैं। साइकिल के पूरा आपका जन्म मृत्यु के साइकिल में हमको फंस जाते हैं। अगर हमारे पास कोई कर्म ही नहीं बचे तो क्या होगा, हमें दोबारा जन्म ही लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्म का उद्देश्य क्या होती है, अपने कर्मों को भोगने के लिए। तो कर्म शून्य कैसे हो जाए, जितने भी हमारा नकारात्मकता है, जितने भी सकारात्मकता है, सब कुछ क्या करे, प्रभु को समर्पण कर दो। दैट इज कॉल्ड ईश्वर प्रणिधान। जैसे अगर आपके पास एक मान लो मकान है, और आपने सोचा कि मकान को हम सेल करेंगे। आप कोई मकान खरीदने आया, उसने आपका मकान देख लिया और आपने उसको सेल कर दिया। अब जब सेल कर दिया आपने, उसके बाद उस मकान में जो खिड़कियां है, जो आपका दरवाजे है, जो भी चीज़ें हैं, वो चाहे अच्छे हाल में हो या बुरे हाल में हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ किसका हो गया, उसका ही होगा, जिसका आपने दे दिया आपने। अब आपके साथ तो कुछ रहा, कुछ नहीं रहा, सब कुछ उनका हो गया जिनको आपने उस मकान को दे दिया। चाहे आप दान में दे दो, चाहे आप सेल कर दो, कुछ भी करो, अगर आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया तो उसके मकान के अंदर जितने भी सब चीज़ें हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं, सब कुछ उनको चला गया। उसी तरह से जब हम अपने सारे गुणों को, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, सब कुछ जब समर्पण कर देते हैं इस प्रभु को, ईश्वर को, तो फिर हमारे कर्म क्या होती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि सब कुछ हम उनको समर्पण कर दिए। और जब कर्म ही सब कुछ शून्य हो जाएगा, जब कोई कार्मिक अकाउंट बचेगा ही नहीं, तो हम जन्म किसके लिए लेंगे, हमें को तो कुछ भोगना ही नहीं है। तो ये होती है ईश्वर प्रणिधान, सबसे स्ट्रांग होती है, सबसे आसान उनके लिए होती है जो एक्चुअली यम नियम का पालन करने की कोशिश करते हैं और प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि हमें बुराई से निकाल लो। वो कोई भी छल कपट जो नहीं करते हैं, जितने कम छल कपट उतने ज़्यादा अच्छा होता है ईश्वर प्रणिधान। और जितने ज़्यादा छल कपट वो ब्लॉकेज पैदा करता है, ऑब्स्टेकल पैदा करता है, वो फिर हमें करने में मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग ईश्वर प्रणिधान यानी पूर्ण समर्पण जो कर पाते हैं, तो हरि कहते हैं, नारायण कहते हैं भगवद गीता में कि हे अर्जुन, तुम मुझको सब कुछ, तुम मुझे समर्पण कर दो, मैं तुमको पाप रहित कर दूंगा। चाहे तुम्हारा कितना ही पाप हो, तुम पूर्ण एकदम पूरी सच्चाई के साथ मुझ पर पूरा समर्पण कर दो, मैं तुमको पाप रहित कर दूंगा। अर्थात नारायण कहते हैं कि नारायण पाप रहित कर देंगे, और उन्होंने खुद प्रतिज्ञा करके बताए हैं भगवद गीता में। इसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। अगर हम ईश्वर प्रणिधान कर सके तो हमारे जितने भी तृष्णाएं, जितने भी आपका क्षोभ होती है, जितने भी सारी चीज़ें होती है, जन्मों जन्मों तक का सब कुछ क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उस समय जो नवधा भक्ति रूप होती है, उस नवधा भक्ति में कोई एक भक्ति क्या होती है, हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे श्रवण करना, आप हमेशा श्रवण करते हो, हरि नाम श्रवण करते हो, या भागवत कथा श्रवण करते हो, गीता को श्रवण करते हो, तो श्रवण करना, या फिर कीर्तन करना, आप खुद कीर्तन करते हो, या आप लगातार आपको जो जैसे सुदामा चरित्र हो गया, सुदामा ने कैसे हरि का, कृष्ण का कैसे भजना किए थे, या ऐसे उनका जो लीलाएं होती है उसका मनन कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, गोपियों के बारे में चिंता कर रहे हो। आप जानते हो कि गोपी जो होते थे, गोपियों का जो लीला था उसका कोई सामान्य मानसिक या मतलब जो सामान्य मनुष्य के साथ कोई मतलब नहीं था। ये सारे गोपियाँ राम जन्म में, अब आपका पूरा रामायण को और चरित्र के ऊपर हो गए, तो ये सारे संत ऋषि थे, और राम जी ने उनको कहा था कि मैं आपको प्रेम
प्रदान करके आपको मुक्त करूँगा कृष्ण जन्म में। तो ये उनका प्रेम था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप पढ़ोगे उसमें, जिसमें पराभक्ति के बारे में बताया गया था। गोपियों को पराभक्ति था। और कृष्ण लीला में जो उन्होंने किए थे भगवान कृष्ण, वो संपूर्ण एक स्पिरिचुअल एक जर्नी था। उन सारे आपका जो संत ऋषियों का जिन्होंने राम जन्म में उनसे राम जी ने उनको कहा था कि हम आपको ये इस प्रेम के द्वारा आप सबका उद्धार करेंगे, मतलब आपको देंगे और आप हमसे मिलोगे कृष्ण जन्म में। और इसके बारे में और बहुत से विस्तार है, जब हम उस अध्याय को पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें। तो ये क्या था, आपका जो पराभक्ति होती है ये भी हमें ईश्वर प्रणिधान को सब कुछ उसके लिए, सब कुछ प्रभु के लिए। तो क्या क्या होती है, जैसे नाम, उनका नाम जप करना, आप अपने इष्ट नाम का जप करते हो, या रूप उनको आप देखते रहते हो, या लीला उनके लीलाओं का आप चिंतन करते रहते हो। नाम, रूप, लीला, धाम, गुण आदि जो प्रभाव होती हैं उनका श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, संपूर्ण कर्मों का जो फल जो संपूर्ण कर्म को उस ईश्वर को समर्पण कर देना। मतलब ये समझते हो कि जिसको रामकृष्ण परमहंसदेव जी कहते थे कि यंत्र और यंत्री, कि कहते कि हे ईश्वर, हम अपने आप को मतलब कि भगवान के यंत्र बनाकर कि आपको पूरा समर्पण, जैसे करना वैसे करो, आप मुझसे अच्छे काम करवा लो, ये प्रार्थना करना। ये यंत्र यंत्री का है कि आप जैसे चला रहे हो, जैसे गाड़ी आप जैसे चला रहे हो, गाड़ी ऐसे चल रही है, तो गाड़ी पूरा आप पे डिपेंड है कि आप गाड़ी को कैसे आप ड्राइव करते हो। ठीक उसी तरह से हे प्रभु, मैं तुमको पूरा समर्पण कर दिया, अब मुझसे अच्छा कार्य करा लो, कैसे कराओगे, सब कुछ आपका है। तो ये अनन्य प्रेम में आती है। ये सब क्या होती है, ये सब ईश्वर प्रणिधान के क्या होती है, अंग होते हैं। इसमें आपका तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों ही क्या होती है, यम, नियम आदि के जो योग के जो अंग होती है, इसके अंतर्गत अपने आप ही आ जाती है। इसीलिए क्रिया योग का इतना महत्व है। फिर भी इसमें साधन की महत्व और इत्यादि को बताया गया है कि क्रिया योग कि क्या क्या होती है। अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बोलोगे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। और इनको कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए, इन सब बातों का अगर आप याद रखोगे, इसमें नवधा भक्ति बहुत अच्छा आपको हेल्प करता है। इसके बाद आपका नारद भक्ति सूत्र का अगर आप पढ़ोगे, उसमें और बहुत ज़्यादा भक्ति के बारे में बताया गया है। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग है, आप पढ़ना उसको, उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। ये सब आपको ईश्वर प्रणिधान में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। अगला सूत्र है समाधि भावनार्थ। समाधि भावनार्थ यानी कि ये जो क्रिया योग जो होती है वो समाधि के सिद्ध करने वाला होता है। इसलिए कहा गया समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्या मतलब होती है, और क्लेश तनु करणार्थ। क्लेश मतलब क्या होती है, जो हमें जो दुख होती है, अविद्या इत्यादि का कारण जो दुख होती है, क्लेश होती है। तनु मतलब क्या होती है, उसको छीन कर देना, कम कर देना। तनु मतलब क्या, जैसे मान लो दूध में अगर हमने पानी मिला दिया तो तनु हो गया, क्या हो गया, उसका पावर कम हो गया। तो क्लेश तनु करणार्थ मतलब क्या, उसको छीन करने वाला होता है। अविद्यादि इत्यादि जो क्लेश होते हैं वो क्षीण करने वाला होता है। मैंने अभी आपको बता रहा था कि अगर आप ऐसा क्रिया योग करते जाओगे तो आपके कर्मों के अनुसार जो क्लेश, जो दुख आपको मिल रही है, आपके अंदर ऐसा कोई भावना, ऐसा कोई विचार पैदा होगा, ईश्वर के द्वारा पैदा किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके जो दुख है वो उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे अगर आपको ये समझ जाते हो कि सब कुछ कर्मफल ही होता है, बाकी जो हमें जिसके माध्यम से हमें मिल रही है कर्म को, तो वो एक माध्यम है। और जब आप कर्मों को अच्छे से समझते हो तो ये जो आपका जो हमारे जो हम सबके जो इतनी जो हमें जो तीव्रता होती है दुख की, वो काफ़ी कम हो जाता है। बाद में ऐसा होता है धीरे धीरे कि ये जिस चीज़ से पहले हमें दुख मिल रहा था या हमें प्रॉब्लम लग रहा था, वो बाद में अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फल तो मिलेगा
लेकिन उसका जो आप मतलब भोग तो मिलेगा, जो भोग करना हमें हमें लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो फल है वो दुख की जगह हमें क्या करता है, हमें एक खुशी देकर जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी को अगर ऐसा कोई कर्म है कि उसको खाना नहीं मिलेगा, सपोज करो ऐसा कुछ है कि उसको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा उसको कुछ कर्म में है, तो जब आप इसको लगातार आप ईश्वर प्रणिधान या क्रिया योग ऐसा करते जाते हो तो होता क्या है, वो तो होगा, क्या है कि आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन किस समय काउंट होगा, जब आप उपवास करो उसमें काउंट हो जाएगा। अब उपवास से क्या मिलती है, आपको आरोग्य मिलती है, उपवास से आपको जो ईश्वर के प्रति आपका अनुराग मिलती है, आपको आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। आकाश के तत्व क्या होती है, सात्विक गुण रहता है। तो ये आपको एक था कि मान लीजिए आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन जब ऐसे लगातार करते जाते हो तो वो ऐसे जगह पे जाकर काउंट हो जाएगा जिससे आपको ये जो क्लेश है, क्लेश को काफी छीन कर देगा, ये कम कर देगा। या और ज्यादा गहराई पे जाओगे तो आपको बाहर तो मिलेगा, मतलब आपको जैसे खाना नहीं मिलना है तो आप भूखे तो रहोगे, लेकिन उसका परिणाम क्या हो जाएगा, आपका बहुत उसका जो कष्ट होती है वो आपका काफी क्षीण हो जाता है। और अगर उसको व्रत में जाता है तो आपको हरि के तरफ लेके जाता है, तो क्या होता है, ये आपका क्षीण करने वाला होता है। इसलिए कहा गया कि ये क्रिया योग समाधि सिद्धि करने वाला होता है और अविद्या इत्यादि जो क्लेश होते हैं उनको बहुत कम कर देता है, उसको काफी क्षीण कर देता है। तो इसलिए जब ऐसा क्षीण हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, जैसे जैसे हमारे अविद्या और अविद्या का क्लेश क्षय हो जाएगा कि हम कहाँ पहुंचेंगे, हम कैवल्य की अवस्था में पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। और फिर क्या होगा, समाधि की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो सकती है। कैसे हो सकता है, आप एक बार नोटिस करो, जब भी आप ध्यान में जाते हो तो इतनी सारे सोच आती है, बहुत सारा आपका थॉट आ जाती है। ये थॉट आती कहाँ से है, ये सारे थॉट जो होती है उस थॉट में क्या होती है, कुछ दुख होते हैं और कुछ अलग अलग तरह के आपका प्रतिक्रियाएं होती है उस थॉट में, जो क्या करता है, हमें डाइवर्ट करता है और हम ध्यान में जा नहीं पाते। ध्यान में नहीं जाएंगे तो हम समाधि में कैसे जाएंगे। जब ये हमारे अंदर जो दबी कुचली भावनाएं होती है, कुछ हमें किसी के कोई संवेदनाएं होती है, कुछ प्रतिक्रियाएं होती है जो हम किसी को रिएक्ट नहीं कर पाए, हमें लगता है कि हमें दुख पहुंचाने वाला था, हम इसको रिएक्ट नहीं कर पाए, सब मिलाकर के एक साथ जैसे हम पे हमला करता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम क्रिया योग करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जब हम कर्मों के सिद्धांत को समझेंगे तो धीरे धीरे ये जो प्रतिक्रियाएं होती है, ये जो दुख की जो भावनाएं होती है वो छीन हो जाती है। हमें ये समझ आता है धीरे धीरे कि ये जो स्थितियां होती है क्यों होती है, और हमारे कर्म बहुत सारी चीज़ें समझ आती है हमें। उसमें अगर हमारे कोई गलती अगर रहता है तो वो भी समझ में आती है। तो उस समय करते करते क्या होती है, ये सब चीज़ें छीन हो जाती है। और जब ये छीन होगा तो क्या होता है, ये आपके सोच में आके जब आप ध्यान में जाते हो वो कम से कम आपको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो क्षीण हो चुका होता है। धीरे धीरे जब ये बहुत क्षीण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जब ये क्षीण हो जाएगा, तब जब आप ध्यान में जाते हो तो इनमें से कोई भी आगे आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा और फिर बाहर के आपका जो इल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं माया जिसे कहते हैं, ये माया समझ में आएगा। जिस दिन माया आपका समझ आ जाएगा तो बाहरी जितने भी आपका जो अच्छे बुरे का जो भी प्रतिक्रिया है वो एकदम शांत हो जाता है। तब आप ध्यान में जा सकते हो। और ध्यान में जब जाओगे तो अविद्यादि यही बताया गया कि और इन क्लेशों का क्षय होकर के क्या होती है, जब एकदम क्षय हो जाती है, क्षय की तरफ जाती है, तो धीरे धीरे कैवल्य की अवस्था यानी समाधि तक की हम प्राप्ति करते हैं। इसके बाद हमारा सूत्र नंबर 3 थर्ड है। इसमें क्या बताया गया कि अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, ये आपका क्लेश होती है। क्लेश में क्या क्या होती है, एक होती है आपका अविद्या, फिर क्या होती है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश होती है, पंच क्लेश कहते हैं इसको। अविद्या ही सारे क्लेशों के जननी होती है। तो अविद्या, उसके बाद आती है आपका अस्मिता,
फिर होती है आपका राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 जो होती है ये हमारे लाइफ में, जीवन में बहुत ज़्यादा हमेशा मतलब आपके सामने एक ऑब्स्टिकल बन करके, या आपके सामने जितने भी आपके डाइवर्ट करने वाले जो आपका जो सिचुएशंस होती है, जो स्थितियाँ होती है, वो स्थितियाँ आपका इन्हीं से ही बनती है। जैसे मान लो किसी को आ गया आपका अभिनिवेश आ गया। अभिनिवेश ऑलमोस्ट बड़े बड़े ज्ञानियों को भी होता है। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय होता किसको नहीं होता है? मृत्यु का भय संत को नहीं होता, बाकी ज्ञानियों को भी होता है। क्यों? पता है क्यों? इसके बहुत से कारण हैं, उनमें से एक कारण बता रहा हूँ। जैसा साइकोलॉजी कहता है, विज्ञान कहता है कि अगर आप कोई एक काम को अगर आपने किया तो उसके प्रतिक्रिया हमारे मन में रहता है। दोबारा करेंगे तो उसमें अगर कोई दुख हमें मिला होता है तो उसको हम नहीं करना चाहते। जैसे मान लो किसी को अगर कोई सपोज करो कि अगर किसी जगह से जाने पे उसको दुख मिलता है, या जैसे अगर कोई किसी ने मान लो कि इलेक्ट्रिक का कोई स्विच को छू दिया और स्विच में कुछ लीकेज था, अगर उसको झटका लगता है तो दोबारा जब किसी भी स्विच को छुएगा तो बहुत सावधानी से करेगा, या अपने हाथों से नहीं छुएगा, किसी लकड़ी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक क्या है, रिकॉलिंग आती है कि हाँ इसमें मुझे दुख मिला था, दोबारा नहीं करना। सेम तरह से अगर आपने ऐसा कुछ खाना खाया, आहार किया जो आपके बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो दोबारा खाने से पहले उसको हम खाते नहीं है। जैसे मान लो कि किसी को विशेष तरह की कोई आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल अगर इसको किसी को एलर्जी होता है, एलर्जी अगर होती है तो एक बार 2 बार खाने के बाद उसको लगता है कि हाँ इससे मुझे कष्ट मिला था, क्लेश हुआ था, तो दोबारा नहीं खाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो रिकॉल करता है। तो हमारे जो पिछले जन्मों में जो हमने दुख पाए, या आप सोचो कि स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट होती है, अगर एक छोटा सा देश चलाने के लिए, एक छोटा सा राज्य चलाने के लिए अगर हमें एक नॉर्मल आपका ह्यूमन को इतने सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, संविधान होता है, फिर आपका बाकी सारा प्रोसेस होता है कि आपका जज होते हैं, कितने सारे चीज़ होते हैं, उसको एक मतलब सही गलत को आपको बताने के लिए, बता के फिर उसको सारा चीज़ का कार्य को चलाने के लिए। तो अगर हमारे इस छोटे से एक शहर या छोटे से एक देश चलाने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो शक्ति पूरा यूनिवर्स को चला रहा है उसके पास भी तो कोई मैकेनिज्म होगा कि जो हम कुछ अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, उनको फलों को देने के लिए। तो उस मैकेनिज्म में अगर कोई बुरे फल को करते हैं तो क्या होती है, जब हम कुछ बुरे काम करते हैं तो हमारे उदान वायु मृत्यु के समय सारा एक कोड के रूप में लेके जाता है, एक मतलब कोडिंग के फॉर्म में। और अगर आप इसको जानने के लिए आप गरुड़ पुराण को या श्रीमद् भागवत क्या होती है, भगवत गीता नहीं, भगवत गीता में 18 चैप्टर है, भागवत एक अलग ग्रंथ है। उसमें आप 5वां जो आपका 5th नंबर जो चैप्टर उसमें देखना, उसमें भी दिया हुआ है कि उस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं। उसी प्रोसेसिंग का नाम स्वर्ग नरक दे दिया गया कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, उसमें ऐसा चीज़ें मिलेंगे, अगर बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, उसको ऐसा मिलेंगे। ये जो आपका वहाँ पे जाके क्या होती है, प्यूरिफिकेशन होता है। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है। तो उस समय क्या करता है, सोल क्या बोलता है कि सोल को सब पता ही होता है कि हमारे अंदर कितना जन्मों का क्या क्या है। तो सोल क्या करता है, सोचता है कि थोड़ा सा और इस दुनिया में रह लेते हैं और कुछ अच्छे काम कर देते हैं जिससे हमारे जो पाप है वो कम हो जाए और हमें वहाँ पे जाके ज़्यादा हमें मतलब उसको ऐसे यातना ना मिले प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। इसलिए क्या करता है, हमें मृत्यु का भय होता है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और जी ले, लेकिन हम जीने के बाद भी अगर हम कुछ अच्छे काम कर लेते हैं। इसलिए देखो कि जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, मन अपने आप ही आपका हरि भजन की तरफ जाता है या मतलब अच्छे काम की तरफ जाता है। जैसे कि हम पशु पक्षी की सेवा करें या बाकी जो दीन दुखी होते हैं उनको हम मदद करें, मतलब ऐसे कुछ काम की तरफ जाता है जिससे हम क्या करते हैं, हमारा एक पॉजिटिव यानी कि सात्विकता की तरफ जाती है, ताकि हमारे खुद का जो सोल है वो क्लीन हो जाए और वहाँ जा कर के बड़े आपका कठिन क्लींजिंग प्रोसेस को क्लीन करने का जो प्रोसेस होती है उस पर उसको न फंसना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखदायी होती है। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपके कपड़े तो गंदे होते ही हैं, आप कपड़े को घर में साफ करोगे तो अपने
हिसाब से, मतलब अच्छी तरह से, ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं होगा, खाली गंदगी निकाल दोगे। अब उसको धोबी घाट में जाएगा तो वहाँ भी साफ होगा, लेकिन ऐसा साफ होगा कि कपड़े का, अगर कपड़े का पास बस जीवन होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है उसको, ऐसा पटक पटक के साफ करेंगे वो। लेकिन घर पे साफ करेंगे तो हम मतलब ऐसा करेंगे ताकि उस कपड़े ज़्यादा उसे ख़राब ना हो, उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो, ऐसे हम उसको अच्छे से साफ करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर दुख भोग लेते हैं अपने कर्मों से और कर्म के कारण, और अगर हम लोगों के अगर ज़्यादा अच्छा करते हैं तो हमारा क्या होती है, कर्मा जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल की तरफ जाती है, तो हमें वहाँ पे क्लींजिंग प्रोसेस में कम हमें भोगना पड़ता है। इसलिए क्या होती है, हम चाहते हैं कि मृत्यु ना हो, तो इसलिए जो आपका अभिनिवेश है वो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी होता है, क्योंकि मृत्यु का भय। संत को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संत अपने सारे कर्मों को समर्पित कर चुके हैं। किनको? प्रभु को। तो जब वो पूरे ईश्वर प्रणिधान कर चुके होते हैं तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है जिसको क्लींजिंग करने की जरूरत पड़े। तो जब आपको सफाई करने की कोई ऐसा कुछ डर ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ समर्पित हो गया है, तो उनको डर किस बात की? जब चाहे आप शरीर, बस खाली शरीर में रहना है। जब बोलोगे तब शरीर छोड़ के चले जाएंगे, और जब बोलोगे जैसा हरि बोलेंगे ऐसा करेंगे, तो उनको कोई डर नहीं होता। इसलिए क्या होती है, संतों को क्या होती है, ये अभिनिवेश का डर नहीं होता। अभिनिवेश का डर ज्ञानियों को भी होता है, क्योंकि उनको भी पूरा क्या होती है, पूरे कर्मों के जितना जानते सब कुछ है, जानने के बाद भी जो संस्कार तो सुनना नहीं हुआ ना, इसलिए क्या हुआ, उनको भी होता है। इसलिए आपका जो अभिनिवेश का डर। इसके बाद हम अविद्या, आप जानती हो किसे कहते हैं? जो अविद्या सबसे बड़ी कारण होती है हमें सारे अज्ञानता के लिए, और वो हमें सारे बाकी जितने भी हमें दुख होते हैं उसका सबसे बड़ी कारण होती है। फिर इस तरह से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। क्योंकि राग रहेगा तो क्या, द्वेष भी आएगा। राग के बाद आप आगे के सूत्रों में इसको जानेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ये आज हमने किया, और इसके बाद हम कल और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको कोशिश करना कि डेली जो है आप योग दर्शन के एक पाद को आप रिवीजन कर सको, क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत जल्दी, बहुत करीब है। तो अगर आप रोज, अगर हो सके तो पूरा बुक ही कर सकते हो, ज़्यादा समय लगती नहीं है। ये आपका खाली सूत्र का भी मिलती है। इस तरह से आपको खाली से तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, इस तरह से आपने मीनिंग के साथ अर्थों को समझते हुए अगर आप इसको रिवीजन करोगे, और कौन सी संख्या है, जैसे क्रिया योग के बारे में कहाँ बताया गया है, आप बोलोगे साधन पाद में। सूत्र संख्या क्या है? सूत्र संख्या 1 फर्स्ट में बताया गया है। इस तरह से आपका जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे अगर आप डेली अगर रिवीजन कर लोगे तो जब एग्जाम में मैक्सिमम आपका करेक्ट तब होती है योग दर्शन के, जब आपका सूत्र को आपने बार बार आपने इतना रिवीजन किया कि अगर सारा सूत्र अगर याद नहीं भी हुआ तो इतना हो जाए कि सूत्र जब सामने आ जाए तो आपको ये पता हो जाए कि ये किस पाद से है, और हो सके तो सूत्र की संख्या क्या है। तो ये आपको बहुत हेल्प कर जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन को सही करने के लिए। हम अगले क्लास में हम इसके बाकी जो सूत्र है उसको भी हम अध्ययन करेंगे। योग दर्शन की बातें बहुत गहरी है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप इनके जितने आपका इसका जो गहरी मीनिंग को, हमारे पास समय की सीमाएं होती है तो हम ज़्यादा गहरी बात को हम डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी गहरी होती है और इतने साइंस के इतने ब्रांच के साथ जुड़ती है ये बातें कि पूरी तरह से वैज्ञानिक है कंप्लीटली। जितना आपका, जैसे आपका एनाटॉमी हो गया, मैं अगर बात करता है आपको कि जो लोग आपका निस्वार्थ सेवा करते हैं उनका सीटी स्कैन के बारे में तो बहुत बड़ी लंबी आपका सेशन बन जाता है, लेकिन पूरे डिस्कशन हम कर सकते हैं उनके किस तरह से आपका जो लोब्स कैसे काम करते हैं, आपका जो ब्रेन के, और हम बात कर सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है, जो बात कर रहे थे कि उसका एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब वो कुछ हमारे ऐसा क्यों होता है कि बहुत जानकार लोग, बहुत ज्ञानी लोग से भी गलतियां क्यों हो जाती है, अलग अलग तरह की गलतियां होती है। तो जिस समय कोई हमारे अंदर जब डिज़ायर हावी होता है, जब कोई इच्छाएं जो हावी होती है, तो उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर वो इच्छाएं सही नहीं है तो विवेक सामने आता है। तो विवेक को भी वो आपका जो कुछ समय के लिए आपका रोक देता है, और इसको हम शायद कलिकाल का जो प्रभाव होती है इसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होता है। इसको ओवरकम करने के लिए, ताकि
अगर हम ज्ञान लेंगे तो ज्ञान तो होती ही है, लेकिन ज्ञान को उस समय ब्लॉक हो जाती है, तो हमें वो काम नहीं कर पाता। ये इसका इफेक्ट को कम से कम कर सकते हैं। इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम करते हैं ईश्वर प्रणिधान, पूर्ण समर्पण। और कंटिन्यूअसली करने के लिए क्या करना होता है, आप जब भागवत को अध्ययन करते हो तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो लोग लगातार नाम करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं अपने, जैसे आप कभी हरि का नाम जप किया, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे का नाम जप किया, या राम का नाम जप किया, या अपने जो भी आपका इष्ट मंत्र है उनको जप किया, ओंकार का नाम जप किया, तो जब आप जप करते हो तो उस समय क्या होती है कि बुरी भावनाएं आपके हमारे अंदर हावी नहीं हो पाती है। तो उसमें ज्ञान जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हरि की जो नाम जप कर रहे हो उस नाम का इतना प्रभाव होता है कि उस समय हमारे जो इस तरह के जो अंदर के जो मैकेनिज्म होती है कि हाइपोथैलेमस किसी को चीज़ को ब्लॉक कर दिया, इस तरह से कर दिया, ये सब बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाती है। इसलिए जो नाम जप करने वाले जो योगी हो, जैसे कि आप जानते हो कि जो रत्नाकर दस्यु था, मतलब जो बाद में जो ऋषि वाल्मीकि हुए, वो उन्होंने तो कितने सारे उनके अंदर इतना पाप था कि इतनी ज़्यादा उन्होंने ब्रह्म हत्याएं किए थे, लेकिन उन्होंने क्या था, खाली राम नाम जब भी नहीं पा रहे थे, वो खाली मरा कर रहे थे, लेकिन जाप में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी तरह से क्लीन भी हो गए, शुद्ध भी हो गए। और उसके बाद वो मनुष्य जो राम का नाम ले नहीं पा रहा था, उनके अंदर माँ सरस्वती ने विराज किए और उनसे रामायण के पूरा रचना कर दिए। फिर राम जी प्रभु धरती में आकर के वही सारे काम किए जो उन्होंने लिखे थे महर्षि वाल्मीकि बन के। तो जाप की इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इन सब के ऊपर हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सेशन भी कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमाएं होती है, तो हम खाली डिस्कशन कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों के अंदर वो रुचि पैदा हो जाए, वो भाव पैदा हो जाए। हम सब में इसमें आप सब आते हैं कि हम सब में वो भाव पैदा हो जाए, हरि की कृपा हो जाए, ताकि हम अपने जीवन में इसको हम योग दर्शन को, भगवद गीता को अपने जीवन में भी उतार सके। और एग्ज़ाम तो हमारा अच्छे बनानी ही है, अच्छे करनी है। कल हम इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।